में तुम्हारा भी जन्म हुआ है और इस पृथ्वी से 99,000 योजन एक यमपुरी है। परीक्षित ने कहा यमपुरी मतलब? बोले वहां पर यमराज का एक नगर है जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। अच्छा। परीक्षित ने कहा महाराज जरा नरकों के बारे में बताओ। सुखदेव जी कहते हैं 28 प्रकार के नरक हैं और सारे नरक एक से एक खतरनाक है प्यारे, एक से एक खतरनाक है। कैसे कैसे हैं? बोले उसमें सबसे बड़ा है नरक जिसको कहते हैं तम्रिस्त नाम का नरक। जो मानव अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री पे दृष्टि रखता है वह व्यक्ति तम्रिस्त नाम के नरक में जाता है प्यारे। वहां पर क्या होता है? वहां पर तांबे की एक स्त्री बनाई जाती है और उसको आग में धधकाया जाता है और जो मानव अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ दृष्टि रखता है उसको उस तांबे से धधकती हुई स्त्री के साथ सालिंगन कराया जाता है। जू तड़पड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है मुच्चताम छोड़ो, लेकिन फिर भी वहां कोई बचाने वाला आता नहीं है। अच्छा, किसी के मन में संदेह होता होगा कि जब शरीर यही खत्म हो जाता है तो दर्द किसको होता है कि प्रश्न की नहीं है? अगर शरीर यही रहता है तो नरक कौन जाता है? तो मैंने प्रारंभ में बताया था शरीर 3 प्रकार का होता है, पंचभौतिक, स्थूल और सूक्ष्म। जब पंचभौतिक शरीर का त्याग होता है तो स्थूल शरीर से मुलाकात होती है। अच्छा बताओ, हम तुमको मारेंगे, दर्द किसको होता है, शरीर को या आत्मा को? है? तो कष्ट किसको मिलता है, शरीर को या आत्मा को? तो नरक में भी कष्ट किसको मिलेगा? है? आत्मा को। शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो याद रखना, जो अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री को देखते हैं और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष को देखती है उनके लिए भी यही है। दूसरा बराया अंधचित्र नाम का एक नरक है। वहां क्या होता है? जो जितने झूठ बोलते हैं, आए दिन झूठी कसम खाएं, छोटी छोटी बात पे, मैं नहा लिया, गंगा कसम खा रहा हूं, नहा लिया मैंने, भगवान कसम मैंने ये कर लिया। तो झूठी कसम खाने वाले भी अंधचित्र नाम के नरक में जाते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पे मानव का, जीव का मुंह खुलवा करके गरम गरम लोहे की राड की सरिये से आर पार किया जाता है। जितने लोग झूठ बोलते हो सोच लेना, अरे गुरुजी सब कहने की बात है। तो एक बार देख कर आओ, एक बार दिखाओ। किसको जाना है? किसको जाना है? एक बार देख के आओ, फिर हमको बताओ। गुरुजी एक बार जाएंगे तो बार लौट के थोड़ी ना आएंगे। जो गया लौट के थोड़ी ना आया है, ऐसा हुआ है ना। लेकिन जो लौट कर आया है उसकी बात तुम मानने को तैयार भी तो नहीं हो, और मैं बता रहा हूं तो सुनने को तैयार भी नहीं हो। जितने लोग झूठ बोलते हो वो याद रखना अंधृष्ट नाम के नरक में जाना पड़ेगा। और तीसरा बताया रौरव। वहां पर क्या होता है? रौरव नाम के नरक में, इसको ये आप लोग को सुनने लायक है, इसको सुनना जरूरी है। जो पशु पक्षी को, निर्बल जीव जंतु को ला करके अपनी कड़ाही में फ्राई करते हैं ना, फिर बढ़िया सा नींबू, आहा, फिर थोड़ा सा नमक, आहा, फिर थोड़ा गरम मसाला, फिर बढ़िया पकड़ के मर जाओ राक्षसों। सही बता रहा हूं मैं, एक नियम बता रहा हूं। गाय अपने नियम पे रहती है। गाय के सामने तुम कितना मांस डालो, खा नहीं सकती है। उसका अपना, जीव जंतु का एक नियम है अपना अपना। गाय मांस नहीं खाती तो नहीं खा सकती, कितना भी मांस डाल दो। और शेर के सामने कितनी घास डालो, शेर घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। सब अपने नियम फॉलो करते हैं, पर एक मानव ही ऐसा है कि जो दे दो सब खा लेगा, जो दे दो और बड़े स्वाद से खाएगा। अरे प्यारे, अच्छा शर्म नहीं आती आप लोग को? कौन कौन खाता है? हाथ उठाओ।
अरे राम राम राम, ये सत्यवादी है। लेकिन ताली बजा देने के लिए कम से कम हाथ तो उठाए सभा में। खाने को तो सब खाते होगे, कुछ ही लोग नहीं खाते होगे, लेकिन हाथ कोई नहीं उठाया।